कैसा लग रहा है देखने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बेस्ट है, मगर सर ये जैसा ये निज़ाम है वैसे हुक्मरान भी तो हम लोगों को चाहिए ये ना कौन सर। सा मुल्क का होगा ये? ये यूरोप कंट्री हमारा ये यहाँ का तो कहीं सही लग रहा है। इंडिया की जो नई ट्रेन्स हैं चाइना से जो उन्होंने मंगवाई हैं, चाइना। क्या हमारे पहाड़ों में इस तरह की ट्रेनें चलती हैं? क्या कश्मीर में है? स्माइल चेक करें देख के साथ ही हैं। क्या बात, और नेचुरल जब खूबसूरती हो तो स्माइल आ जाती है। क्या ख्याल है दोस्तों? पाकिस्तानी इंडिया से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आप देखिए, एक पाकिस्तानी ब्लॉगर इंडिया आता है और वंदे भारत में सफ़र करता है। जब ये वीडियो पाकिस्तानियों को दिखाई जाती है तो पाकिस्तानी कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, इंडिया इतना तरक्की कैसे कर सकता है। यहाँ पर तो 80-90 करोड़ लोग जो है गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो जब इनको बताया है कि नहीं ये इंडिया ही है तो बोल रहे हैं नहीं ये तो झूठी वीडियो है, ये तो कोई फॉरेन कंट्री की वीडियो है। तो आप लोग भी खुद देखिए कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में और वंदे भारत के बारे में। सही होगा। सर आपको ना एक छोटी सी वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो देखिएगा, क्या इस मुल्क के साथ ये जो सा मुल्क है वीडियो के अंदर जिसका रेलवे सिस्टम है, क्या इसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन हो सकता है या नहीं है? देखेंगे ये रेलवे कैसा लग रहा है देखने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बेस्ट है, मगर सर ये जैसा ये निज़ाम है वैसे हुक्मरान भी तो हम लोगों को चाहिए ये ना कौन सर। सा मुल्क का होगा ये? ये यूरोप कंट्री हमारा ये यहाँ का तो कहीं का भी नहीं हो सकता। ये इंडिया का ही है, मुंबई जर्नी फ्रॉम मुंबई टू गोवा बना दिया ना यूरोप जैसा। यूरोप जैसा सेंट्रल देखा, अभी ना लिखा होता तो पता लगना था आपको। मुझे नहीं पता चला, नहीं ना पता लगना था। बिल्कुल। और हम देखें ये हर चेक बार करें जरा अब इशार के साथ हमारे पूरे कहीं भी इस तरह का। मैं तरस गया हूँ देखने के लिए यार रेलवे सिस्टम। चलो निजाम, हम पहाड़ भी बंदा देखता है रेल में बैठ के, चेक करें अंदर खाना पीना सारा कुछ अंदर मिलेगा आपको ट्रेन में। तो ये देखिए ना किस तरह से लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। क्या हमारे भी इस तरह का निजाम होना चाहिए रेलवे? सर कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए? देखें हम कंपेयर तो करते हैं, बात सियासी नहीं करूंगा मैं क्योंकि सियासी टॉक नहीं है, मगर हम कहीं भी जलसा हमारे कहीं भी किसी का हो जाएगा ना, किसी लीडर का जलसा होगा तो वो कंपेयर करते हैं कि फलां हम भारत से इतना आगे निकल गए। हम हमारे 1971 में हमसे बांग्लादेश आजाद हुआ, हम में से निकले, वो हमसे आगे निकल गए। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के साथ? सर नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। सर हम तो कहते हैं डिफेंस के लिहाज से तो हम उनके बराबरी हर चीज में लड़ने में उनके बराबरी करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में बड़े पीछे रह गए हैं। हमने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया। क्या इशू लगता है आपको कि वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए? सर जी ये बात आपकी मैं टोकना चाहूंगा, जो आपने बात की ना कि लड़ने के लिहाज में हम उनके बराबर, सर नहीं है, हम नहीं बराबर। क्यों? एक बात है कि वो हमसे नहीं लड़ना चाहते। वो हमसे नहीं लड़ना चाहते, हम तो लड़ना चाहते होंगे, वो नहीं लड़ना चाहते। क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके घर में भूख हो तो वो अगले के गले पड़ना चाहता है कि मैं किसी के गले लग जाऊं। तो वो मरना भूखा तो मरना ही है, अगले ने ला के मार देगी। हमारे मुल्क में ये है कि हमने एक दूसरे की टांगे खींचनी है, हमने किसी को पूरा काम नहीं करने देना। कोई भी, मैं किसी की नहीं बात करूंगा, कोई किसी को आज तक प्योर हमने काम करने ही नहीं दिया। और उन लोगों को ये है कि उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा होगा कि हमने तरक्की करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ ना इधर देखना ना इधर देखना है। कभी सुना है उनके किसी लीडर का बयान सुना है, कभी आर्मी चीफ का या किसी का भी बयान सुना हो? ठीक है, कोई नहीं सुनता। हमें पता नहीं उनका सदर कौन है। हमारे सदर देख ले, हमारे सेनेट के चेयरमैन देख ले या जो भी देख ले, हमारे लीडरों के बयान ऐसे ऐसे आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता। मैं तो ये भी नहीं पता उनका आर्मी चीफ कौन है, ये देख लेना सर। ये चीजें हमें बहुत पीछे ले गई हैं, सियासत हमें पीछे ले गई और कोई पता नहीं। हमारे ये नहीं, नीतों पे शक नहीं है किसी के भी, मगर हमें हमारे बंदे पीछे ले गए। अच्छा सर, तो कैसे देखते हो आप फ्यूचर हमारा क्या है? क्या फ्यूचर हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ आप बताओ, चाइना के अलावा किसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर है? ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, किसके साथ बेहतर है? सर चाइना की ना एक बात बताऊं कि चाइना को वो भी बात है कि हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। सही बात है फिल वक्त, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है और उनके पास एक इस खित्ते में उनको कोई ताकत ऐसी चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी बनती नहीं है। सही बात। ठीक है, तो हम ऐसी ताकत उनको चाहिए थी अपने साथ लगने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी और इधर भी। ठीक है, और मैं नहीं समझता कि हमारा उनसे कोई मुकाबला हमें करना भी चाहिए। हमें अपने आप से मुकाबला करना चाहिए कि हम कहाँ पीछे रह गए, कि हम वो पूरी जगह करें बस। बिल्कुल सही होगा। क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे अवाम को भी और पॉलिटिशियंस को भी, दोनों मुल्कों की तरफ? अगर कोई हमें पड़ोसी मुल्क इंडिया से कोई देख रहा है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी कि क्या हालात बेहतर करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देंगे? सर इंडिया वालों के लिए तो यही मैसेज होगा, अगर कोई सुन रहा होगा मेरा भाई, तो वो उनके लिए तो कहूँगा कि हम तो बिल्कुल खुश हैं, ताल्लुकात खुले, क्रिकेट हो बहाल। सबसे पहले तो मैं क्रिकेट को खुद खेलता हूँ, तो मुझे ये भी क्रिकेट बहाल हो, सारे तरीके जो भी है हमारे सियासतें होती रहें। तो दूसरे जो सर मैं पॉलिटिशियन के लिए ये मेरा एक पैगाम ही होगा, अर्जी होगी कि सर बस
कि हाँ, हौला रखो। अवाम के हाल पे थोड़ा सा ना रहम कर लें, क्योंकि इस वक्त जो ना गरीब तबका बड़ा पिस गया हुआ है। बहुत देखिएगा, जरा देख के बताइएगा कि किधर का सिस्टम लग रहा है आपको, जरा ये देखना, हमने देख के बताना। स्वागत है आप सभी का एक और नई ये सही लग रहा है। इंडिया की जो नई ट्रेन्स हैं चाइना से जो उन्होंने मंगवाई हैं। चाइना से नहीं मंगवाई, खुद इनकी वंदे भारत ट्रेन है, ये अपनी मैन्युफैक्चर है, अच्छा, इनकी होम मेड है ये। और ये गोवा, मुंबई टू गोवा जा रही है। ये आप जरा व्यू चेक करें, क्या हमारे पहाड़ों में इस तरह की ट्रेनें चलती हैं? क्या कश्मीर में है? स्माइल चेक करें देखते साथ ही हैं, क्या बात। आप नेचुरल जब खूबसूरती हो तो स्माइल आ जाती है, क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल ऐसे जब हमारे डेवलप की हो। जो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मौके हैं, हम कर सकते हैं जिससे हमारे टूरिज्म को भी फ़रोग मिलेगा, जी। लेकिन इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो तवज्जो दी है हमने अभी तक? अभी तक तो नहीं दी, अगर होती तो आपके सामने होती। सही बात है। तो क्या हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट बाहर से अगर टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, तो आपको नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है वो सस्ती की जाए, तो ये पब्लिक की ट्रांसपोर्ट सारी खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए बहुत सारे जो ममालिक हैं बाहर के, बशमूल हिंदुस्तान, जी। ट्रैफिक का मसला बहुत बड़ा मसला है। हाँ। हमारे यहाँ पे भी अभी लाहौर में आपने इतनी ज़्यादा रोड्स नहीं बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक कम होने में नहीं आ रही। नहीं आ रही, ज्यादा उसकी होती जा वजह रही है। यही है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, बल्कि मैं शायद अगर देखूँ तो आज से शायद 10-15 साल पहले ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, ज़्यादा बेहतर इस वजह से था क्योंकि बहुत सी पब्लिक जो थी वो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करती थी। ऑरेंज लाइन आई है, मेट्रो लाइंस आई हैं, उससे नई बसेज हैं, उसके बावजूद आवाम का रुझान जो है वो इस तरफ कम हुआ है। बिल्कुल सही। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सिटी टू सिटी है, उसके अंदर भी हमारी ट्रेन्स मेरे ख्याल में इंसान की प्रेफरेंस तभी होती है जब उसने पैसे बचाने हों। सही बात है। ठीक है, वो वरना हमेशा बस पे सफ़र करने को ही प्रेफर करता है। सर, बाहर के मुल्कों, डेवलप कंट्रीज में हमने देखा, हमने सुना है कि वहां पर जो भी होता है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है तकरीबन फ्री होती है, इसीलिए लोग अपनी ट्रांसपोर्ट उनको महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जाना प्रेफर करते हैं। तो क्या इस तरह की पॉलिसीज कब आएंगी हमारे मुल्क में कि भाई जो ट्रेन सिस्टम अपग्रेड किया जाए, न्यू ट्रेन लेके आ जाए, यहाँ से जाना हो बंदे को कश्मीर या गिलगित, ट्रेन सिस्टम आए तो बंदे को जाने में ईजी नहीं हो जाएगा काम? देखिए इसमें दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि बाहर के मुल्कों से हमारे मुल्क का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे करेंसी डिफरेंसेस हैं। अब यूरोप और अगर हम अमेरिका की एग्जांपल लें तो यूरोप के अंदर पेट्रोल बहुत महंगा है। अच्छा, हम यहाँ पे कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, लेकिन यूरोप के अंदर आपको इजीली मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है, लेकिन 3-4 यूरो से लेके 7 से 8 यूरो पर लीटर है। ओए होए होए। ठीक है, और अमेरिका के अंदर 2.5 से 3 डॉलर से लेके 6 से 7 डॉलर तक एक गैलन है, जो तकरीबन 3.25 लीटर बनता है। अब अमेरिका में हमारा देखा जाए तो हमारे जैसा ही है, जिसकी वजह से अमेरिका में भी जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा लोग रखते हैं। यूरोप के अंदर पेट्रोल वगैरह महंगा है, जिसकी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सही। अब वहाँ पे ये है कि उनकी करेंसीज वगैरह का डिफरेंस है, उनकी करेंसीज बेटर है, उनकी मिनिमम वेजेस जो हैं वो हायर है, जिसकी वजह से वो उन लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो निस्बतन सस्ती है। हमारे भी यहाँ देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी नहीं है। सही। हमारे मेट्रो लाइन पे पहले 40 रुपए का होता था, मैंने कुछ अर्सा पहले सफ़र किया था, अब शायद बढ़ गया हो, मगर 40 से ज़्यादा 50 या 60 हो गया होगा, इससे 30 रुपए का टोकन है। अच्छा 30 हो गया, कम हुआ है। कम हुआ है। अच्छा देख, तो ये देखे कि ये एक आम आदमी की दस्तरस में है, मगर ये सिर्फ लाहौर में है या पिंडी में है, यानी बड़े शहरों में है, 2-3-4 बड़े शहरों में है। हमारे सिटी टू सिटी जो ट्रैवल है उसकी तरफ ज़ाहिरी बात है कि अच्छा उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व हो तो उनको डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलने की ज़रूरत है, जिससे लंबा जो सफ़र है वो हमारा बेहतर हो सकता है। आज तक हमारी कराची से जो लंबा रूट है और बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र होता है कराची से कोयटा तक का, अब लाहौर से कराची वाली ट्रेन जो हैं वो कुछ बेहतर है, मगर कराची से कोयटा की जो ट्रेन है उनका फर्स्ट क्लास भी जो है वो शायद इंसान उसमें सफ़र करना पसंद ना करे। अच्छा, इस किस्म के हालात है। इस किस्म के हालात हैं। इकोनॉमिकली हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकॉनमी है और 2027 तक ये वो प्रेडिक्शन है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी हो जाएगी। 25 तक बताया जा रहा है। हाँ, तो इस वक्त जापान को बीट कर देगा, वो जापान को बीट कर देगा, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी हो जाएगा अमेरिका और चाइना के बाद। चाइना के बाद। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है।
भाई दुनिया में 225, 202 के 203 मुल्कों में दूसरे तीसरे नंबर पर आना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप अपनी इकोनॉमी बेहतर करते हैं तो आलमी सतह पे आपकी खुद ब खुद जो साख है उसमें बेहतरी आती सही है। बात है यार। तकरीबन 1970-1980 तक पाकिस्तान तरक्की के हवाले से हिंदुस्तान से बेहतर जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, ठीक है। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो, मैं तो यही कहूँगा कि उनका सर पैर जो है वो हमें नज़र नहीं आया उसके बाद से। और हिंदुस्तान उन्होंने ये किया कि अपनी उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज़ किया। अपने हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त बड़ी कंपनियाँ, 2-3 बड़ी कंपनी ऐसी हैं जो हिजरत के बाद से चल रही हैं, मगर बहुत ज्यादा बड़ी जो उसके अलावा कंपनीज़ हैं, जो बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी है, वो तमाम की तमाम 1970 के बाद बनी हुई हैं और अब वो ऐसी हैं कि मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो कि $1 बिलियन से, यूनिकॉर्न्स हैं जो कि 1 बिलियन से ज्यादा वर्थ रखते हैं। आप देखो हमारे यहाँ पर यूनिकॉर्न्स का मतलब ही नहीं पता पब्लिक को कि यूनिकॉर्न होता क्या है। अब यूनिकॉर्न्स बनाने जब स्टार्टअप गवर्नमेंट उनको प्रेफरेंस देगी, गवर्नमेंट उनको वैल्यू देगी, स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसे देंगे, तो आपको लगता है कि हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उसकी ये देखें, हमारे मुल्क के अंदर आपने, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपको कम अज़ कम स्टार्टअप कह लें कोई भी, मैं वैसे एक नॉर्मल कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग भी अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए वो आसान नहीं है। आपके लिए कोई भी अप्रूवल लेना है किसी भी चीज़ के लिए, वो तमाम के तमाम अप्रूवल्स आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? शायद हमारी बहुत आउटडेटेड ब्यूरोक्रेसी की वजह से। बिल्कुल सही। तो बाकी जहाँ तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है तो कुछ अपकमिंग हैं, कहीं होप हमें नज़र आती है, लेकिन वो ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, उसमें बहुत पोटेंशियल भी होता है, मगर फिर होता क्या है कि यहाँ की पॉलिसीज़ की वजह से वो मलेशिया, दुबई, हांगकांग या जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहाँ पे जाके कंपनीज रजिस्टर करवाते हैं। पाकिस्तान की यूनिकॉर्न कंपनीज हैं लेकिन वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कोई नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में जो लोग काम करने वाले हैं पाकिस्तानी, उनकी कंपनीज, उनके हेड ऑफिस जो हैं वो बाहर हैं, किसी का यूएस में है, किसी का मलेशिया में है, किसी का थाईलैंड में है, ठीक है। क्यों नहीं है वो यहाँ पे? क्यों कोई बंदा क्यों नहीं काम करना चाहेगा? अगर 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट पे निकल आए, अगले दिन नैब घर पे बैठा होगा, बताओ भाई राज हमको भी, हमने भी कमाने, तो ये तो हालात है। तो भाई जब आपके पास पैसे थोड़े से आएंगे तो अगले दिन पहुंच जाते हैं भले हाथ पाँव धो के। तो ऐसा होता है क्या किसी दूसरे मुल्क में कि भाई जब तक आपको दुबई तो कहता भाई पैसे लेके आओ जिधर से भी लाने? देखें, हर काम होना लीगल चाहिए। तमाम ममालिक जो हैं वो इस हवाले से ज़ाहिरी बात है वो चाहते हैं कि लीगल काम हो। जब आप अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, आपने 1 करोड़ कमाया, 1 अरब कमाया, 1 खरब कमाया, जितना भी कमाया, अगर आप उस पर लीगली टैक्सेस दे रहे हैं तो आपके लिए आसानियाँ, गवर्नमेंट को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जिस तरह हम, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त एप्पल है, टेस्ला है, अब उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स सब्सिडीज मिलती हैं। इस वजह से टैक्स सब्सिडीज मिलती हैं क्योंकि उन कंपनियों की वजह से मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है। यार एक बात आपने कभी सोची कि ना गूगल हमारे पास, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, ना एप्पल आया हुआ, कोई भी ऑफिशियल स्टोर या फिजिकली कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसा क्यों है हमारे साथ? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम दुनिया से इतने पीछे क्यों हैं? आईटी से इतने पीछे क्यों रह गए हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं है? देखें, आपके अभी असेंबली के अंदर बिल पेश हुआ है कि सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया जाए, ठीक है। ऐसे माहौल में क्यों यहाँ गूगल आएगा या ऐसे माहौल में यूट्यूब यहाँ क्यों आएगी, ठीक है। हमारे अनफॉर्चुनेटली वो लोग इस वक्त फैसले करने वाली सीटों पे बैठे हुए हैं कि जिनको शायद मोबाइल भी वो यूं करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब टच ही नहीं करना, यानी वो इन चीज़ों से जब आगाही नहीं है, जब आपके ऐसे लोग नहीं आएंगे जिनके पास फैसला करने की कुव्वत हो, जिनको पता हो कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो यकीनन उनका मसला सबसे बड़ा यही होगा कि हमारी अगर गवर्नमेंट पे, या मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा, कोई भी गवर्नमेंट, अगर लोग ऐसे होंगे जो कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर ये कहेंगे कि हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, ये प्लेटफॉर्म बंद कर दो। बिल्कुल सही होगा। बड़ा ही अच्छा लगा यार आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छे तरीके। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।